हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी और आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। आज भी तक जितने भी हमने कैलेंडर के क्वेश्चन को देखे, आज की इस वीडियो में उसके आगे की टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरी देखें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड के बेल आइकन को दबाएं ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अब कैलेंडर का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 10 जून 1921 इज संडे देन व्हाट विल बी ऑन 10 जून 1925। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डेट और मंथ दोनों सेम दिखेंगे, सिर्फ ईयर डिफरेंस में दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में डेट और मंथ सेम हो तो वहां पे किस तरह सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को। तो जब भी आपको डेट और मंथ सेम दिखाई दे तो वहां पे आपको क्या करना है, ईयर गैप लेना है। दोनों ईयर के दरमियान कितने गैप आ रहे हैं वो लेना है और उसमें प्लस कर देना है लीप ईयर। कैसे लीप ईयर को प्लस करना है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें जो ईयर है वो क्या है हमारा 1921 और 1925। दोनों में गैप कितना आ रहा है, 4 का। प्लस करेंगे, लीप ईयर कितना आएगा वो देखना है। तो लीप ईयर का टेबल क्या है हमारे पास, 20, फिर हमारा 40, फिर 60, फिर 80। अब लीप ईयर हर 4 साल में आता है, यानी 20 में आया तो फिर 24 में आएगा, फिर 28 में आएगा। हमारे पास क्या है, 21 से 25 है, यानी कि 21 से 25 के दरमियान एक बार लीप ईयर आएगा तो प्लस कर देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, 10 जून 1921 को जो दिन है वो कौन सा है, संडे। अब संडे में प्लस 5 डेज का दिन है। अब संडे में हमारा क्या आता है, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, यानी कि 10 जून 1925 को जो दिन होगा वो हमारा फ्राइडे होगा। इस तरह आपको जब भी क्वेश्चन में डेट और मंथ दोनों सेम दिखाई दे तो उसे इस तरह सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, ईयर गैप निकालना है, प्लस फिर उसमें देखना है लीप ईयर कितना है ये। अब इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 9 सितंबर 1951 इज वेडनेसडे, यानी कि 9 सितंबर 1951 को 9 सितंबर 1951 को जो दिन है वो वेडनेसडे है, यानी बुधवार है। देन व्हाट विल बी ऑन 9 सितंबर 1961, 9 सितंबर 1961 को कौन सा दिन होगा हमें पता करना है। यहाँ पे भी दोनों डेट और मंथ सेम है, जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है। 1951 और 1961 दोनों के दरमियान का गैप निकालना है। दोनों के दरमियान जो गैप आ रहे वो 10 साल का आ रहे, प्लस फिर क्या करना है, हमें लीप ईयर देखना है। लीप ईयर कितना हमारा टेबल है, 20, 40, 60, 80, ये लीप ईयर का टेबल है। अब 40 के बाद 44, 48, फिर 52 आ रहे हैं यहाँ पे एक, फिर उसके बाद आपका आएगा 56, फिर आपका आएगा 60, यानी कि लीप ईयर 51 से 61 के दरमियान कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 बार लीप ईयर आ रहे हैं। अब 10 और 3 प्लस कर देंगे 13। 9 सितंबर 1951 को जो दिन दिया है वो वेडनेसडे दिया है, वेडनेसडे में 13 दिन प्लस करेंगे। उससे बेहतर है हम जैसे 7 से डिवाइड करते हैं वैसे करना है, 7 का 7 होगा। फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। रिमाइंडर लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लेना है। तो जो क्वेश्चन हमारा क्या रहे, 6 बच रहे। अब वेडनेसडे में 6 दिन प्लस कर देना है। वेडनेसडे में 6 दिन प्लस करेंगे, फिर आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि जो दिन होगा
9 सितंबर 1961 को वो होगा हमारा ट्यूसडे। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 18 जनवरी 1972 इज वेडनेसडे, यानी 18 जनवरी 1972 को जो दिन है वो हमारा बुध है, देन व्हाट विल बी ऑन 18 जनवरी 1980, यानी कि 18 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा हमें पता करना है। यहाँ पे भी डेट और मंथ दोनों सेम है। अब सॉल्व जिस तरह करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है। 1972 से 1980 इसके दरमियान का गैप निकालना है हमें। दोनों के दरमियान कितना गैप आ रहा है हमारा 8 का गैप आ रहा है। अब लीप ईयर देखना है। 1972 एक लीप ईयर है और 1980 भी एक लीप ईयर है, बट यहाँ पे 18 जनवरी से पूछा, यानी कि यहाँ फरवरी में हमारा लीप ईयर आता है, लीप ईयर का एक दिन बढ़ता है। तो यहाँ पे 18 जनवरी 1972 में फरवरी, यानी कि यहाँ पे लीप ईयर आ रहे, तो ये एक लीप ईयर होगा। फिर उसके बाद हमारा 76 वो एक लीप ईयर होगा। इस तरह 2 हुए। और फिर 18 जनवरी 1980 लीप ईयर फरवरी में आएंगे 1980 में। तो यहाँ ध्यान देना है हमें कि जो डेट है फरवरी में ही हमारा लीप ईयर का एक दिन बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है 18 जनवरी 1972 से 18 जनवरी 1980 के दरमियान जो लीप ईयर आएगा वो हमारा 2 आएगा। अब 8 और 2 10 होगा। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उसे प्लस कर देंगे। 7 का 7 रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3। यहाँ पे हमारा कौन सा दिन दिया था, वेडनेसडे दिया था। वेडनेसडे में 3 दिन प्लस कर देंगे। वेडनेसडे के बाद हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 18 जनवरी 1980 को जो दिन होगा वो हमारा सैटरडे होगा। इस तरह क्वेश्चन में जो डाटा दिए है उसे ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है। लीप ईयर कितना आएगा, अगर आप यहाँ पे घाई में सॉल्व करते या जल्दबाजी में सॉल्व करते तो यहाँ पे आप दोनों देख लेते लीप ईयर आ रहा है, बट यहाँ पे जनवरी पूछा, अगर यहाँ फरवरी पूछता तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे फिर लीप ईयर 3 आता। इस तरह आपको क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझ के कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है उसे, और ईयर कौन सा है, लीप ईयर है नहीं है, वो चेक करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 23 मार्च 1972 इज वेडनेसडे, यानी कि 23 मार्च 1972 को जो दिन है वो हमारा बुध है, देन व्हाट विल बी ऑन 20 मार्च 1980, यानी कि 23 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा हमें पता करना है। अब यहाँ पे भी हमारा डेट और मंथ दोनों सेम है, सिर्फ जो ईयर है वो डिफरेंस है। क्या कहते हैं हम, जो ईयर का डिफरेंस आते हैं वो हमें निकालते हैं। 72 से 80 के दरमियान जो ईयर डिफरेंस है वो 8 साल का है। फिर प्लस करेंगे, लीप ईयर निकालना है। यहाँ पे 23 मार्च है 1972, यानी कि फरवरी चले गया तो जाने वाले को छोड़ देना है, आने वाले को गिनना है। 23 मार्च 1980, यानी कि यहाँ पे फरवरी आ रहे तो यहाँ पे गिनेंगे। 72 में चले गया तो फिर उसके बाद जो लीप ईयर आएगा आपका 76 से 76 को आएगा, फिर 80 को आएगा। यानी कि जो लीप ईयर आएगा 23 मार्च 1972 से 23 मार्च 1980 के दरमियान वो 2 बार लीप ईयर आएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 आया उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3। यहाँ पे कौन सा डेट दिया था हमें, वेडनेसडे दिया था। वेडनेसडे में 3 दिन प्लस कर देंगे, आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 23 मार्च 1980 को जो दिन होगा वो हमारा सैटरडे रहेगा। यानी फरवरी अगर चला गया तो उसे छोड़ देना है, और अगर आ रहे क्वेश्चन में तो उसे ले लेना है। इस तरह हमें याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कैलेंडर में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन देता है वो क्या है वो देख लेते हैं। इफ 15 अप्रैल इज मंडे, देन व्हाट विल बी ऑन
21 दिसंबर। अब इस जो कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ईयर गिवन कहीं भी नहीं दिए। अब ईयर गिवन नहीं दिया तो इसे किस तरह सॉल्व करना है, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था, उसी तरह इस जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करेंगे। 15 दिसंबर, 15 क्या है हमारा, अप्रैल है। अप्रैल 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो बचेगा उसे प्लस करेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1, प्लस करेंगे। अप्रैल का कोड क्या है हमारे पास 4 है। अप्रैल का कोड क्या है हमारे पास 0 है, तो 0 यहाँ पे प्लस करेंगे। 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही होगा। और 1 कोड किसका है हमारा संडे का है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 अप्रैल को मंडे दिया है, यानी कि एक दिन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे संडे से मंडे हो रहा है, यानी कि एक दिन +1 हो रहा है, एक दिन आगे बढ़े। अब यहाँ पे इसी तरह ये जो 21 दिसंबर है इसी को भी सॉल्व करेंगे। 21 दिसंबर को सॉल्व करेंगे, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0, प्लस दिसंबर का कोड क्या है हमारे पास 6, 0 + 6 कर देंगे तो 6 ही होगा। और 6 नंबर कोड पे जो दिन है हमारा वो है हमारा फ्राइडे। अब यहाँ पे क्या हुआ था हमारा संडे था, बट गिवन क्वेश्चन में क्या था मंडे था, यानी संडे से मंडे हुआ था, +1 हुआ था। यहाँ पे हमारे जो डेट आ रही है 21 दिसंबर की, वो जो दिन आ रहे वो फ्राइडे आ रहे, बट हमें जो आंसर देना है +1 करना है, तो यहाँ पे फ्राइडे से +1 करेंगे, एक दिन आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा सैटरडे होगा, यानी कि 21 दिसंबर को जो दिन होगा वो हमारा सैटरडे होगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 10 अक्टूबर इज वेडनेसडे, यानी कि 10 अक्टूबर को दिन कौन सा दिया हमें, वेडनेसडे। देन व्हाट विल बी ऑन 25 नवंबर, यानी कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 10 अक्टूबर दिया है क्या वो वेडनेसडे ही आ रहा है या नहीं, वो पहले चेक करेंगे। जिस तरह नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है। 10 अक्टूबर, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो बचेंगे उसे प्लस करेंगे। 7 का 7, रिमाइंडर कितना बचा 3। अक्टूबर का कोड क्या है हमारे पास 1 है, 3 और 1 4। अब 4 नंबर पे कौन सा डे आता है हमारा, वेडनेसडे आते हैं, यानी कि जो 10 अक्टूबर को जो डेट दी है वो वेडनेसडे सही दी है। तो जो अब 25 नवंबर को जो भी नंबर आएगा और जो नंबर पे जो उनसा भी दिन आएगा वो सही होगा। अब 25 नवंबर है, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 4, प्लस नवंबर का कोड क्या है हमारे पास 4, 4 और 4 कितना होगा 8 होगा। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 1 क्या है हमारा संडे, यानी कि 25 नवंबर को जो दिन होगा वो होगा हमारा संडे। इस तरह जब भी क्वेश्चन में आपको ईयर गिवन ना हो तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप को देखते हैं। अब कैलेंडर में जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है पहले हम देख लेते हैं। इफ 3 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, यानी कि यस्टरडे से 3 दिन पहले जो दिन था वो मंडे था। देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब पेपर में कैलेंडर से इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अब इसे किस तरह सॉल्व करना है। तो इस तरह का जब भी आपको कैलेंडर में क्वेश्चन मिले तो उसे जो सॉल्व करना है तो उसे YTT। अब आप बोलेंगे ये YTT क्या है, हम इसे रोजाना अपनी डेली जिंदगी में यूज करते। Y बोले तो यस्टरडे, ये T टुडे और ये T टुमारो, यानी कि YTT क्या है हमारा यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, फिर टुडे यानी आज, फिर टुमारो यानी कि आने वाला कल। इस तरह इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर के मानी समझ लेते हैं। बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी के बाद।
बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी के बाद। अब क्वेश्चन क्या है, 3 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, यानी कि यस्टरडे से पहले कितना, 3 दिन, यानी कि 1 2 3, कौन सा दिन है हमारा, मंडे दिया हुआ है, यानी कि तीसरे दिन हमारा मंडे होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। टुमारो हमारा ये रहा, टुमारो के 3 दिन आगे जाने, 1 2 3, यहाँ पे कौन सा दिन होगा हमें पता करना है। अब यहाँ पे मंडे, मंडे के बाद क्या था हमारा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि टुमारो से 3 दिन आफ्टर जो डे होगा वो हमारा ट्यूसडे होगा। इस तरह इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का, इफ क्वेश्चन क्या है, इफ 4 days बिफोर टुमारो इज मंडे देन व्हाट विल बी ऑन 4 days यस्टरडे, यानी कि अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है हमें, वाई टी टी, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। अब हमें पूछा क्या है, टुमारो बिफोर 4 days, यानी कि टुमारो से पहले कितना, 4 दिन। अब ये यहाँ रहा हमारा टुमारो, ये 1 2 यहाँ 3 ये 4, कौन सा दिन दिया हमें, मंडे दिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट विल बी ऑन 4 days यस्टर, यानी कि यस्टर के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ रहा हमारा यस्टरडे, अब यस्टरडे से 4 दिन बोले तो ये 1 फिर 2 ये 3 ये 4, यहाँ पे कौन सा दिन होगा हमें पता करना है। यहाँ हमारा क्या रहा, मंडे, मंडे के बाद क्या था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे संडे, यानी कि यस्टरडे आफ्टर 4 days जो दिन होगा वो हमारा होगा संडे। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 days बिफोर 2 days बिफोर टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर 2 days आफ्टर यस्टरडे, यानी कि इस क्वेश्चन को अब जो हम सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करने। इस तरह का क्वेश्चन आया तो वाई टी टी, अब क्या देखना है हमें, 2 day से 2 day बिफोर बोला है, यानी कि बिफोर आया तो -2 करना है, यानी कि बिफोर यानी पहले, इसलिए हम माइनस करेंगे। फिर 3 days बिफोर यानी यहाँ -3 -2 -5 होगा, यानी कि 2 day से हमें 5 दिन पीछे जाने हैं। ये 2 day रहा हमारा, यस्टरडे 1 2 3 4 5, कौन सा दिन दिया हमें यहाँ पे, संडे दिया। अब क्या है आगे क्वेश्चन, 3 days आफ्टर 2 days आफ्टर यस्टरडे, आफ्टर आया तो हम वहां पे प्लस करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। कहाँ से बोला है, यस्टरडे से, यस्टरडे से हम 5 दिन आगे जाएंगे, 2 day 1 टुमारो 2 फिर 3 4 5, यहाँ पे कौन सा दिन आएगा वो पता करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, संडे दिए, संडे के बाद क्या था हमारा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि जो यस्टरडे से 5 दिन आगे जो दिन आएगा वो हमारा ट्यूसडे होगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 4 days बिफोर 3 days बिफोर डे बिफोर टुमारो सैटरडे व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर 4 days आफ्टर डे आफ्टर यस्टरडे। अब जैसे हम सॉल्व करें उसी तरह सॉल्व करना है। क्या लेते हैं, वाई टी टी, यानी कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो। अब क्या बोले हमें, टुमारो से बिफोर बोले, डे, यहाँ पे डे बिफोर बोला है, यानी कि यहाँ पे 1 दिन होगा, है ना। फिर उससे पहले क्या बोले, 3 days यानी -3, फिर 4 days यानी -4, यानी कि हमें टुमारो से कितने दिन पीछे जाना है, -1 -3 -4 -4 4
-8 होंगे, यानी कि 8 दिन हमें टुमारो से पीछे जाने। ये रहा हमारा टुमारो। टुडे 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा दिन दिया है वहां पे हमें सैटरडे दिया है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है? व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर 4 days आफ्टर डे आफ्टर यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे से हमें कितना प्लस करना है? ये डे आफ्टर यानी कि +1 हो गया। फिर 4 days +4, फिर 3 days +3, यानी कि +3 +4 +7, फिर 7 + 1 +8। किससे जाना हमें? 8 दिन आगे यस्टरडे से जाने। यस्टरडे यहाँ पे, यहाँ से 8 दिन आगे जाने। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कौन सा दिन आएगा ये हमें पता करना है। अब यहाँ पे हमारा कौन सा था? सैटरडे दिया था। सैटरडे के बाद क्या आएगा हमारा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि यस्टरडे से 8 दिन आगे जाएंगे तो जो दिन आएगा वो हमारा आएगा सैटरडे। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने। आज की इस वीडियो में हमने कैलेंडर के जो आगे के टाइप के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। इसके लिए आप तक बआसानी वीडियो आते रहे, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन की बटन उसे प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो आगे आने वाली है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे, और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।